हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें भी थोड़ी सी होली की प्रिपरेशन है। और ये देखो क्या खा रही है, ऐसे क्या बनाना। हमारी हो। तुम भी हो क्या। बनाना खा। अच्छा, तुमने बनाना खाया। मैं फिर हाँ चिकन हाँ, और कुकुरू अंडा डाल। दशी अंडर। हाँ दशी अंडा डशी अंडर डाल, मैं कूड़ा डशी अंदर डाल, मतलब कि वो उसका चिकल डशी के अंदर डाल के आ गया है। वो बता रहा है कि हाँ मैं उसके अंदर डाल के आया हूँ। कौन हो तुम। हेलो। बहुत अच्छे बच्चे। हेलो हेलो। अच्छा, तो सबसे पहले फिर हमने क्या किया, पहले प्रांकी इसको स्कूल भेजा था और उसके साथ साथ वो लेके गई थी अपने लिए इडली। तो और उसी का फिर हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि जो प्रांकी लेके आती है उसी का हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है पूरे दिन का दिनचर्या, जैसे बोल देते हैं, शाम तक की, इनफैक्ट मतलब दोपहर तक की क्योंकि फिर मुझे आज थोड़े पापड़ बनाने थे आलू वाले, और थोड़ी सी और होली की तैयार करने की कोशिश कर रही थी कि आज सारा हो जाए, बट नहीं हो पाया। थोड़ा सा फिर भी रह गया। जैसे मेरे को अभी गुजिया बनानी है, वो मैं कल मे बी कल बनाऊं, और एक दही बड़े बनाने हैं, वो उसके बाद भी बनेंगे। ये दोनों इतने शैतान हैं। अब नहीं करूंगी। प्रियांश ने भी बोला अब नहीं करूंगी। तुमने भी दीदी के जैसे बोला। हाँ? क्या बोला तुमने। ये बात नहीं कर मैं। ये मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी। इतने मस्ती करते हैं, बहुत देर से बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। देखो देखो। बस तो चलिए, इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है, और पूरा दिन कभी कभी तो सब में दर्द कर देते हैं ये अकेला। तो हमने सबसे पहले किया था ब्रेकफास्ट, जो क्योंकि प्रांगी भी ना यही चीज़ लेके गई थी, मतलब फ्राइड इडली लेके गई थी, तो हम लोगों ने भी वही ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ आलू के पापड़ बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और उनको छील के रख लिया है। तुरंत मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद कि इनको ना कद्दूकस कर लिया था, या फिर आपके पास अगर मैशर है तो आप मैशर से मैश कर सकते हैं, अदरवाइज़ कद्दूकस कर लें। कद्दूकस भी बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, उसमें कुछ दाना नहीं रहता है इसलिए। और फिर इसमें करेंगे मसाले ऐड। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला और धनिया पाउडर, और इसमें जीरा डाला है। जीरा को पीसना नहीं है, खड़ा जीरा ही डाला है। और उसके बाद सेंधा नमक डाला है, क्योंकि इसे फास्ट में भी खा सकते हैं, नवरात्रे आते हैं अप्रैल में। और फिर इसके बाद डाली है मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें, कम या ज़्यादा जैसा भी खाते हो। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जो डो तैयार होगा वो कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद मैंने एक पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ले ली है, जो कि उसके ना इस तरह से पार्ट कर लिया है, एक साइड से उसको बंद रखना है, और उसके फिर छोटे छोटे से बॉल्स बना ली हैं। और उसके बाद क्या करना है हमें कि इसमें रिफ़ाइंड ऑयल का ही यूज़ करना है। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से बने थे, और मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाए थे मैंने। तो पहले जो पॉलीथीन ली थी, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उसके ऊपर मैंने दोनों साइड ना रिफ़ाइंड ऑयल को मतलब स्प्रेड कर लिया था, लगा लिया था, जिससे कि वो मतलब स्टिक ना हो। और एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बिछा ली थी, जिस पे कि मुझे पापड़ को बना के उस पर रखना था, मतलब। तो मैं हैंड से ही कर रही हूँ। और अगर आपके पास जो पूड़ी बनाने की मशीन होती है ना, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी जल्दी हो जाता है। वैसे हाथ से भी बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से इसका शेप तो एकदम से राउंड नहीं आया था, लेकिन हाँ ठीक बन गया था। अगर आपको बिल्कुल राउंड शेप चाहिए तो आप जो पूड़ी बनाने की मशीन होती है ना, आप उसका यूज़ करके बना सकते हो, तो उसे एकदम राउंड शेप आ जाती है। क्योंकि हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा सा जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब वो चेंज हो जाता है। और इस तरीके से इसको हम दूसरी जो पॉलीथीन हमने बिछाई हुई है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है, आसानी से हो जाता है। और जल्दी भी हो गया था, मुश्किल से 20 मिनट लगे थे, कि जो सुबह में जल्दी हो गया था, और धूप में फिर डाल के आई थी ना, तो शाम तक आराम से सूख जाता है। दूसरे दिन की धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने सुबह में लगभग 9:30 बजे तक बना ही दिया था।
हाँ, क्योंकि वो पूरा दिन की धूप लग जाती है तो वो फिर ब्लैक भी नहीं पड़ते हैं, और अगर ठंड में सुखाएंगे तो वो फिर ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए मैंने सुबह में जल्दी ही बना लेता। जैसे चिप्स बनाया था वो भी जल्दी से ही बना के धूप में डाल दिया था। इसलिए तो फिर क्योंकि खाना पीना भी रहता है और भी मुझे थोड़ा सा जो काम होता है वो करना होता है। वो मैंने बनाई थी इडली, तो यहाँ पे मैं उसको सांभर बनाने के लिए रख दिया और मैं यहाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी लैंग्वेज में मीठी सेम बोलते हैं, कुछ लोग निमकी बोलते हैं, कुछ लोग शक्करपारे भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं नमक वाले और मीठे बनाऊँगी। तो पहले नमक वाले बना लेते हैं। तो मैंने मैदा लिया है और उसमें आलू नमक को ऐड किया है, और बाद में लगभग 1.5 से 2 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाली थी, क्योंकि कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसमें लगभग 1 चम्मच डाली थी जो अजवाइन होती है उसको। और फिर इसमें मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद इसमें घी डाला था, लगभग 1.5 चमचा घी डाला था, उससे हो गया था इतना। आप इतना घी डालिए कि जो आपकी मैदा है उसमें आसानी से लड्डू बाइंड हो जाए, कि अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं उसका तो वो हैंड से एकदम से लड्डू बन जाए। तो इतना घी काफ़ी होता है। तो मैं भी इसको मिक्स कर रही हूँ ये देखने के लिए कि इतना इसका लड्डू बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो आप भी इतना ही डालें उसमें कि बस थोड़ा सा एक लड्डू बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। अगर कम डालोगे तो आप वो खस्ता नहीं बन पाती है। इसलिए फिर मैंने इसमें आसानी से देखो लड्डू भी बन रहा है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ना गुनगुने पानी का ही यूज़ किया था। तो गुनगुना पानी को इसमें मिक्स किया था, और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था, मीडियम वाला डो तैयार किया था। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी तब तक के लिए, जब तक कि मैं दूसरा भी एक डो तैयार कर रही हूँ, जो कि मुझे मीठे शक्करपारे बनाने हैं। इसलिए तो पहले ना लगभग 1 कप ही इसमें पानी लिया है मैंने, और उसमें 5-6 चम्मच ना चीनी को ऐड किया है। इसको एकदम मेल्ट कर लेंगे चीनी को। गर्म पानी हो जाएगा ना तो उसे मतलब बॉईल कर लेंगे तो मिक्स हो जाती है चीनी। तो इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, अच्छी लगती हैं टेस्ट भी, और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, हल्का ही मीठा चाहिए। अच्छा, जब भी हम मैदा वैदा कुछ ऐसा मलते हैं ना तो गूँथते हैं, मतलब तैयार करते हैं डो, तो उसमें ज़रूर मैदा इधर उधर गिरती है, जैसे मेरी चारों तरफ गिरी हुई है। तो खैर छोड़िए, इसमें भी आप इसी तरीके से मेज़रमेंट कीजिएगा घी का, कि सॉफ्ट एक लड्डू बन जाए। और ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, और कुछ मैंने नहीं मिलाया है, कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ इसमें जो घी डाला है और जो अभी मीठा पानी तैयार किया है उसको डालना है। और जो मीठा पानी बनाया हुआ है उसको छान कर ही डालिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ तिनका वगैरह ऐसा हो जाता है चीनी में, इसलिए। तो मैंने छान लिया है इसको और इसमें ऐड कर दिया है। तो गर्म है, थोड़ा देख के ही कीजिएगा वह आप लोग भी। और मैंने देखो यहाँ भी लड्डू आराम से बन रहा है, तो मैंने इतना ही इसमें घी डाला है। तो बहुत ये भी ना खाने में बड़ी सॉफ्ट सी और अच्छी, बहुत टेस्टी भी लगती है। चाय के साथ खाओ या ऐसे भी खाओ बिना चाय के, तो अच्छी लगती है। तो ये भी डो तैयार हो गया है मेरा कम्प्लीटली। इसको भी मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर पहले मुझे तैयार करनी है मीठी वाली, तो जब तक वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मतलब डो। तो इसको मैंने पीसेस बना लिए हैं इनके भी, और बेलन से इसको बेल लेंगे। इसके किनारे जैसे भी हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि जो किनारे थोड़े कटिंग कटिंग वाले होते हैं ना, उससे और ज़्यादा सॉफ्ट से लगते हैं। और इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मतलब मेरे को तो जैसे भी चल रहा है मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक कटिंग है, वो कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं से मेरी बड़ी हो रही है, कहीं कहीं से थोड़ी छोटी सी हो रही है, इसलिए। तो आप कैसे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है, मैटर होता है टेस्ट। तो अब मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप लोग भी किसी भी चाहे थोड़ा बड़ा पीस बना सकते हैं इसका, या फिर स्मॉल पीस बना सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से हो जाती है ये तैयार। और साथ के साथ मैंने ना यहाँ पे ऑयल भी रख दिया था गर्म करने के लिए फटाफट से। तो एक एक बना रही थी और एक एक कढ़ाई में भी तलती जा रही थी। थोड़ा स्टार्टिंग में गैस को थोड़ा तेज़ रखिएगा, उसके बाद जब थोड़े से होने लगे ना, और उसके बाद गैस को एकदम लो कर दीजिएगा, वरना अंदर से कच्ची रह जाती है। इसको मैंने ज़्यादा
मोटा नहीं रखा था, थोड़ा पतला ही किया था क्योंकि नमक वाली है। नमक वाली पतले में ज़्यादा अच्छी लगती है, सॉफ्ट भी आती है और बड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो बस इस तरह से गोल्डन होने तक इसको बनाएं और फिर इस कढ़ाई में से निकालें। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। कभी मैं बनाती रहती हूँ वैसे, क्योंकि क्या है ना कि प्रांकी वगैरह को भी अच्छी लगती है और क्रियांश को भी अच्छी लगती है। और जैसे कभी कभी शाम के ब्रेकफास्ट में है कुछ खाने का मन करता है, कभी कभी होता है ना कि चाय के साथ कुछ खा लें, तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरीके से मैंने फिर इसके बाद ये बनाने के बाद मीठा वाला भी बनाया था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आज गुजिया भी बना लूँ, बट नहीं बना पाई थी वो। शायद मे बी कल बनाऊँ, देखती हूँ अभी। तो इस तरीके से ये नमक वाली मैंने कम्प्लीटली बना ली थी और बहुत सॉफ्ट भी बनी थी, ज़्यादा टाइट भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मैंने मोटा भी नहीं रखा था इसको। इस तरीके से ही रखा था। और उसके बाद मैंने बनाई थी जो मीठे वाले हैं उनको भी छोटी छोटी बॉल्स से बना ली थी। ये प्रांकी ने किया था, इसलिए ज़्यादा इनकी सूरत अजीब हो रखी है। तो उसको भी बेल लेंगे और कट कर लेंगे। ये थोड़ी सी मैंने मोटी रखी थी क्योंकि मीठी रहती है, स्वीट सी, तो बिस्किट टाइप की लगती है ना, तो बड़ी अच्छी लगती है। और इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो यही मेरा बस इतना ही आज बना पाई थी मैं। ये था आज का ब्लॉग और मैंने ये चीज़ें बनाने की कोशिश की थी। कोशिश नहीं, मतलब बनाने की मैं कोशिश सोच रही थी कि मैं गुजिया वगैरह भी आज ही बना के रख लूँ, बट नहीं हो पाया क्योंकि प्रांकी को भी देखना होता है, क्रियांश भी रहता है। इस वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और फिर ये सब चीज़ें बनाने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए पूरा नहीं हो पाया। बाकी का जो बचा है वो मैं करूँगी कल को, ज़रूर ही कल को करूँगी। क्योंकि फिर मंडे से है एग्जाम्स प्रांकी के, तब मैं कुछ ऐसा नहीं मतलब बनाऊंगी भी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। या कुछ मैं वैसे भी जब कुछ करती भी हूँ तो प्रांकी के स्कूल आने से पहले पहले ही कर लेती हूँ। पर अब छुट्टियाँ भी जल्दी हो जाएंगी, 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, इसलिए 12 बजे तक तो नहीं हो पाता है सारा काम। और अभी बन रही है चाय वहाँ पे, क्योंकि थक गए हैं वो, तो इसलिए चाय बना रहे, चाय पियेंगे। और अपने ब्लॉग को भी मैं यही करती हूँ लास्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय। पीछे से शोर आ रहा है ना, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, जब सोते हैं तभी शांति रहती है, अदरवाइज ऐसे ही रहता है चे 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 चे। ओके बाय।